मैं पूरिका प्रेमचंद, हिंदी प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय जम्मीकुंटा। सेम 4 विषय मीरा के पद। मीराबाई के जीवन परिचय। सगुण भक्ति की कृष्ण भक्ति धारा में मीराबाई का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कृष्ण प्रेम में ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन के रूप में मीरा में आत्मसमर्पण की भावना जितनी प्रबल है उतनी अन्यत्र दर्शित नहीं होती। मीराबाई का जन्म सन 1504 में जोधपुर के कुड़की नामक ग्राम में हुआ। वे मेड़ता के राव रत्न सिंह की पुत्री थी। परिवार के वैष्णव भक्ति संस्कारों के कारण बालिका मीरा के हृदय में कृष्ण के प्रति अनन्य आस्था का बीजारोपण हुआ। उनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से सन 1573 में हुआ, किंतु विवाह के 7 वर्ष पश्चात सन 1580 के आसपास कुंवर भोजराज की मृत्यु हुई। जीवन के इस लौकिक आधार से वंचित होने पर उनका असीम स्नेह, अनंत प्रेम गिरिधर गोपाल के प्रति पल्लवित तथा पुष्पित हुआ। चित्तौड़ राजवंश की कुलवधू होने के कारण उन्हें मेवाड़ की राजशक्ति का घोर विरोध सहना पड़ा, किंतु उन्होंने अनेक कष्टों को सहते हुए विष का प्याला प्राशन कर कृष्ण प्रेम की भक्ति भावना को अक्षुण्ण रखा। कुछ समय पश्चात जयमल और उसके पिता वीरमदेव ने मीरा को मेड़ता बुला लिया, किंतु जोधपुर नरेश मालदेव के आक्रमण के कारण वीरमदेव की स्थिति अस्थिर हो गई। इस काल में मीराबाई पुष्कर यात्रा से लौटती हुई वृंदावन चले गए। वृंदावन में उनकी कृष्ण के प्रति भक्ति धारा माधुर्योपासना के रस में समाहित हुई। वहाँ उनकी भेंट जीव गोस्वामी से हुई, जो उनकी प्रेम निष्ठा से प्रभावित हुए। साधुओं की संगति में मीराबाई ने द्वारिका की यात्रा की। वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में एकाग्र भाव से भजन कीर्तन करते हुए उन्होंने शेष जीवन व्यतीत किया। सन 1630 में मीराबाई के लौकिक अस्तित्व का लोप हुआ। मीराबाई से संबंधित राजस्थान में 4 पुस्तकें हैं। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायहरा, राणा सोरठ पद संग्रह तथा स्पुष्ट पद। मीराबाई की पदावली में उनके कृष्ण भक्ति रस से आपुरित हृदय का सहज प्रकाशन है। इसमें उनकी स्वानुभूति का प्रतिबिंब झलकता है। उनका समस्त काव्य माधुर्य भाव भक्ति से ओतप्रेत है। उसमें अपने प्रियतम कृष्ण के दर्शन तथा मिलने के लिए व्याकुल विरहिणी का भावोद्रेक है। उनका काव्य कृष्ण के सौंदर्य की आभा से सुशोभित है। वे कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई जैसे उद्गारों में उनका विश्वास, अटूट आस्था, निष्ठा, समर्पण दर्शन होता है। उनके काव्य में कला की दृष्टि से श्रृंगार के संयोग तथा
वियोग की रसधारा प्रवाहित है। कृष्ण के रूप वर्णन उनकी सौंदर्य पूर्ण दृष्टि के पारिचायक हैं। उन्होंने कृष्ण की मुरली लीला, नाग लीला, चीरहरण लीला, पनघट लीला आदि लीलाओं का मार्मिक चित्रण किया है। उनके पदों में राजस्थानी, गुजराती और ब्रज आदि भाषाओं की प्रमुखता है। उनकी भाषा में सरलता, सुमधुरता और रससता दर्शित होती है। उनकी भाषा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों से मंडित है। उनके सभी पदों में रागात्मकता है। समस्त पदों में संगीत की विभिन्न राग रागिनियों का संगम हुआ है। प्रस्तुत रचना में मीराबाई ने माधुर्य भाव की सहायता से अपनी प्रेमी श्री कृष्ण की महानता का गुणगान किया है। मीराबाई के पद्य। पहला, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सांप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दिया जाए। न्याय ध्योय जब देखन लागी, सालिग्राम गई पाए। जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए। न्याय ध्योय जब पीवण लागी, हो अमर अंचाय। सुलसेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुलाए। सांझ भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाए। मीरा रे प्रभु सदा सहाई, राखे विघट हटाए। भजन भाव में मस्त बोलती, गिरधर पै बली जाए। सगुण भक्ति धारा के कृष्ण के अनन्य भक्तिन श्री मीराबाई अपने मार्ग को दुकुलों की मर्यादा खंडित करके सदैव स्वच्छंद रूप से स्वयं निर्मित कर लेती है। संदर्भ है, इसमें मीरा के ससुराल में किए गए यातनाओं का वर्णन है। शब्दार्थ: मगन प्रसन्न, सालिग्राम शालग्राम, जहर विष, विघन बाधा, विघ्न आंचाय पीना। भावार्थ है, मीरा कृष्ण के गुणों का गान करके प्रसन्न हो गई है। राणा ने पिटारी बंद करके सांप भेजा था और वह मीरा के हाथ में आ गया। जब वह नहा धोकर उसे देखने लगी तो वह शालग्राम का रूप हो गया। राणा ने जहर का प्याला भेजा था और उसे अमृत बताया था। जब नहा धोकर मीरा उसे पीने लगी तो वह अमृत बन गया। राणा ने कांटों की सेज बनवा कर भेजी और कहा था कि इस पर मीरा को सुला देना। सायंकाल को जब मीरा उस पर सोने लगी तो वह ऐसी सुखद प्रतीत हुई मानो फूलों की शैया हो। मीरा कहती है कि प्रभु कृष्ण सदा मेरे सहायक हैं, जो मेरे विघ्नों को दूर करते रहते हैं। इसलिए मैं उनके भजन भाव में मस्त होकर घूमती हूँ और उसी गिरधर पर न्योछावर करती हूँ। इसमें विशेषता है, इस पद में मीरा ने अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों की ओर संकेत किया है। और दूसरा है, साथ ही अनेक पंक्तियों में मीरा का उल्लेख होने से इस पद की प्रामाणिकता में संदेह हो जाता है, किंतु कत्ति की दृष्टि से यह पद सौंदर्यानुसार दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। दूसरा पद्य। म्यारो घर आजो प्रियतम प्यारा, तुम बिन सब जग खारा। तन मन धन सब बेंट करूं, ओ भजन करूं मैं थारा। तुम गुणवंत बड़े गुण सागर, मैं हूँ जी ओगण हारा। मैं निगुणी गुण एको न्याही, तुम हो बगसण हारा।
मीरा कहे प्रभु कब ही मिलोगे, था बिन नयन दुश्चारा। संदर्भ है, इसमें मीरा ने परंपरागत भक्ति भावना को व्यक्त किया है। शब्दार्थ है खारा फीका, आनंदहीन, निगुणी गुण रहित, बगसणहार क्षमा करने वाले, दुश्चारा दुखी। भावार्थ है ये प्रियतम प्यारे हमारे घर आ जाओ, तुम्हारे बिना सारा संसार आनंदहीन दिखाई पड़ता है। मैं अपना तन मन और धन तुम पर अर्पण कर दूंगी और तुम्हारा ही भजन चिंतन करूंगी। तुम गुणवंत हो और गुण के सागर हो, मैं अवगुणों से भरी हुई हूँ, मैं निर्गुणी हूँ, मुझ में एक भी गुण नहीं है, किंतु तुम तो अपने भक्तों को क्षमा करने वाले हो। मीरा कहती है कि हे प्रभु, तुम कब मिलोगे, क्योंकि तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते मेरी आंखें दुखी हो गई है, दुखने लगी है। विशेषता सगुण भक्ति का अधिक महत्व दिया गया है, भगवान के गुणों की प्रशंसा की है। और दूसरा है परंपरागत भक्ति भावना के साथ ब्रज भाषा के साथ साथ एवं राजस्थानी शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तीसरा हृदय पक्ष की प्रधानता है, अद्वैतवाद का समर्थन दिखाई देता है। अब तीसरा पद्य, प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन राहियो न जाए, जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखा, आकुल व्याकुल फिरो रैन दिन, बिरह कलेजो खाए, दिवस ना भूख नींद नहीं रैन, मुख से कतन न आवे बैन, कहाँ करूं कुछ कहत न आवई, मिलकर तपत भुजाए, क्यों तरसाओ अंतर जामी, आप मिलो कृपा कर स्वामी, मीरा दासी जन्म जन्म की, पूरी तुम्हारे पाए। संदर्भ है, इसमें मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी विरह वेदना को व्यक्त किया है। शब्दार्थ है थे बिन तुम्हारे बिना, कलेजो हृदय, तपन दुख, अंतर्जामी अंतर्यामी। भावार्थ है हे प्यारे प्रियतम, मुझे आकर दर्शन दीजिए, क्योंकि तुम्हारे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। जिस प्रकार जल के बिना कमल नष्ट हो जाता है और चंद्रमा के बिना रात सूनी हो जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन नष्ट हो जाता है। मैं आकुल व्याकुल होकर रात काटती हूँ, विरह का दुख मेरे हृदय को खा रहा है। विरह दुख के कारण ना मुझे दिन में भूख लगती है और न रात को नींद आती है। अपनी विरह वेदना से मैं वर्णित भी तो नहीं कर सकती। मैं किससे अपनी व्याकुल कहूँ, मेरी व्यथा को सुनने वाला है कौन। है प्रियतम, तुम मुझे देखकर मेरे विरह दुख को मिटाओ। हे अंतर्यामी, मुझे क्यों तरसा रहे हो, आकर मिलो जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। मीरा कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी जन्म जन्म की दासी हूँ और तुमसे ही प्रेम लगाए हुई हूँ। विशेषता है इस पद में आई भावनाएं मीरा के अनेक पदों में मिलती है। और दूसरा विनोक्ति और दुष्टांत अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और तीसरा विरह वेदना की पराकाष्ठा इस पद में हमें दिखाई देती है। धन्यवाद।